Hello friends, welcome to your online tutors. Today let us study chapter number 8 quadrilaterals of class 9th. सबसे पहले quadrilateral क्या है? So, a figure formed by joining 4 points in an order is called a quadrilateral. एक close figure जब भी बनता है, कब बनता है? जब 4 points को हम serially ऑर्डर में ज्वाइन करें, यानी यहाँ पे देखो A, B, C, D 4 पॉइंट्स है जिसको मैंने ज्वाइन किया, A से B, B से C, C से D और D से A। तो ये जो फिगर मिला वो होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टाइसेस होते हैं। सो कौन कौन सी साइड्स होती है यहाँ पे हम लिखते हैं साइड्स। तो AB, BC, CD एंड AD, ये 4 साइड्स हो गई क्वाड्रिलेटरल की। अब इसी तरह 4 एंगल्स भी मिलते हैं हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये 4 एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के और 4 वर्टाइसेस भी होती है। कौन कौन सी होती है वर्टाइसेस? A, B, C एंड D। A, B, C और D, ये 4 क्या है? वर्टाइसेस। इट मीन्स a kind of closed figure having 4 vertices, 4 sides and 4 angle is called quadrilateral। ठीक है, अब quadrilateral क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। Now let's study angle sum property of quadrilateral। Means sum of all the angles of quadrilateral is 360। quadrilateral के अंदर चारों 4 एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो एंगल A, B, C और D, ये चारों 4 मेजर कितना होगा? 360। अब वो कैसे हुआ? तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम AC को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने A और C यानी AC को ज्वाइन कर दिया तो हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए। कौन कौन से ट्राइंगल मिले? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब ये 2 ट्राइंगल्स मिल गए। अब हमें ये तो पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। सो ट्राइंगल ABC, इसके तीनों एंगल्स को अगर मेजरमेंट में दे दूँ 1, 2, 3, सो फॉर ट्राइंगल ABC you can say that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180। अब A की जगह पे 1, B की जगह पे मैं लिख देती हूँ 2 और C मीन्स 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सेम वे हम ट्राइंगल ADC के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर ट्राइंगल ADC एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैं A को बोलती हूँ 4, D को बोलती हूँ 5 और C को बोलती हूँ 6। सो A की जगह पे मैं क्या लिखूँगी? 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180। अब दोनों ही ट्राइंगल्स को अगर मिला दे तो एडिंग ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC, तो इनके सारे एंगल्स को मिला दे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। अब देखो 1 और 4 मिला के क्या बन गया? पूरा A। तो 1 एंड 4 दोनों को मिला के हम लिखेंगे एंगल A। अब 2 यानी एंगल B, सो 2 की जगह पे मैं लिख दूंगी एंगल B। अब 3 एंड 6 मीन्स एंगल C, 3 एंड 6 मीन्स एंगल C एंड 5 मीन्स एंगल D। सो हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। यहाँ पे क्यों? ABC का भी 180 और ADC का भी 180 यानी 180 प्लस 180 मीन्स 360 डिग्री। सो it is proved that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Let us study some types of quadrilaterals. Mainly there are 6 types of quadrilaterals. इसमें से सबसे पहला है parallelogram, rectangle, square, rhombus, trapezium and kite. These are 6 types of quadrilateral. Let us study properties of each of this type. तो सबसे पहले हम लेते हैं
पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी और सी डी इक्वल होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड दूसरी पेयर कौन सी होगी ऑपोजिट साइड की? ए डी एंड बी सी। सो यू कैन राइट इट हियर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन से है? ए एंड सी। सो यू कैन राइट इट हियर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। बी और डी भी ऑपोजिट एंगल्स है, इट मीन्स दे बोथ आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यहाँ पे देखो ए सी और बी डी ये दो डायगोनल्स है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यानी सपोज मैं यहाँ पे ए सी और बी डी जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे मैं ओ लिखती हूँ, तो क्या होगा? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी होगा। यानी देखो ए सी डायगोनल है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इट मीन्स बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो डायगोनल से कोई भी अगर डायगोनल ले लो, ए सी ले लो या बी डी, तो ए सी लेंगे तो वो दो इक्वल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, और सेम वे अगर आप बी डी ले लो तो वो भी दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। अब इसका स्टडी हम डिटेल में थियरम 8.1 के तौर पे करेंगे आगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सबको याद ही होगी। सो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज? दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो है लेकिन पैरेलल भी है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट है ईच एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, यानी हर एक एंगल्स राइट एंगल होते हैं। सो यू कैन राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उसका मेजर इक्वल होता है, इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी देखो ए सी है तो ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाएगा एंड ओ बी और ओ डी इक्वल हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ए सी और बी डी इक्वल है। अगर ए सी और बी डी ही इक्वल है तो उसके सारे पार्ट्स भी इक्वल हो गए, मीन्स ओ ए ओ सी इक्वल, ओ बी ओ डी, ये चारों चार इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट हियर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स रेक्टेंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो डायगोनल है वो रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब देखो, आपको लगता है ना कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो क्या आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हो? यस, व्हाई नॉट। रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, हाँ कह सकते हैं। बट क्या पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहेंगे? क्या अब ये पैरेललोग्राम है उसको आप रेक्टेंगल कहोगे? तो नो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हर एक एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। सो अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम बट
अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है ये तो आप सबको पता ही है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर आर ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल and are right angle, that is 90 degree. Now diagonals bisect each other and are of equal length. diagonals है वो एक दूसरे को bisect तो करती है और सबकी लेंथ भी equal होती है। It means OA is equals to OB is equals to OC and is equals to OD. Each diagonal divides square इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोई भी डायगोनल ले लो, वो स्क्वायर को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जानने के बाद आप कह सकते हो कि स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है या नहीं। देन यू विल से यस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम रीजन आएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम्स में नहीं होते। तो क्या स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हो? हाँ, कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स है इक्वल मेजर, ऑल साइड्स, हर एक साइड का मेजर रोम्बस के अंदर भी इक्वल होता है। रोम्बस के अंदर बी मीन्स स्क्वायर में भी इक्वल होता है और रोम्बस में भी इक्वल होता है। इट मीन्स यू कैन राइट इट हियर, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। एंड नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का मेजर इक्वल होता है। यहाँ पे देखो ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से है, ए एंड सी एंड बी एंड डी। सो यू कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। सो यू कैन राइट इट हियर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी यहाँ पे जो चारों चार एंगल्स बनेंगे वो राइट एंगल्स होंगे। एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स रोम्बस इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोई भी आप डायगोनल ले लो तो वो रोम्बस को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। सपोज मैं यहाँ पे ए सी लूँ तो ट्राइंगल हुआ ए बी सी एंड ए डी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम वे अगर आप बी डी ले लो तो ए बी डी एंड बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। नाउ कैन यू से दैट रोम्बस इज अ स्क्वायर? क्या आप कह सकते हो रोम्बस है वो स्क्वायर है? इट्स नो, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर के अंदर हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन नॉट से दैट रोम्बस इज अ स्क्वायर, बट अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। अगर आप स्क्वायर को रोम्बस कहो तो कह सकते हो, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल
इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सिर्फ एक ऑपोजिट पेयर है वो पैरेलल है। यहाँ पे देखो ए बी और डी सी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी। पैरेलल है, देखो इक्वल नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड एक ही पेयर अगर पैरेलल है देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। और दूसरी एक प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, जो हर एक के अंदर होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ट्रेपेजियम के चारों चार एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है। अब क्या पैरेलेलोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं? यस, क्यों? क्योंकि पैरेलेलोग्राम में भी ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और यहाँ पे भी एक पेयर पैरेलल है। लेकिन क्या आप ट्रेपेजियम को पैरेलेलोग्राम कह सकते हो? सो नो, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेलेलोग्राम बट अ पैरेलेलोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज काइट। अब काइट is a quadrilateral that has adjacent side equal, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके अंदर ए बी और बी सी यानी दो एडजेसेंट साइड है जिसका मेजर इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड सी डी और ए डी ये दो एडजेसेंट साइड है जिसका मेजर भी इक्वल है। सो यू कैन राइट इट हियर ए डी इज इक्वल्स टू सी डी एंड मेजर भी इक्वल होगा एंड दे आर एडजेसेंट। सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड काइट। इंपॉर्टेंट नोट्स टू बी रिमेंबर आर हियर। सो वो क्या है? अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अ स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर है उसको आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो और रोम्बस भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अ पैरेलेलोग्राम इज ट्रेपेजियम ऑल्सो। पैरेलेलोग्राम को आप ट्रेपेजियम कह सकते हो, जो इसका डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी किया है कि क्यों कह सकते हैं। ठीक है। अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, वो तो आप सबको पता है कि रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हो। अ रोम्बस इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर, और रोम्बस को भी स्क्वायर नहीं कह सकते हो। A square, rhombus and rectangle are all पैरेलेलोग्राम, लेकिन स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल इन सबको आप पैरेलेलोग्राम कह सकते हो। सो these are important notes to keep in mind. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.